प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने ये क्लास 10th के चैप्टर लाइट में हमने क्या-क्या देख लिया था। हमने देख लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पहले पढ़ा था, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद हमने देखा था प्लेन मिरर, उसके बाद स्फेरिकल मिरर। नाउ इट्स टाइम फॉर द फॉर्मूलेज। अब हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे और साइन कन्वेंशन। फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों? साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन में हमें क्या क्या देखना है? साइन कन्वेंशन दरअसल एक ऐसा समझिए एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि किस क्वांटिटी को या किस डिस्टेंस को प्लस में लेना है या किस डिस्टेंस को माइनस में लेना है। ठीक है ना? तो साइन कन्वेंशन में हम करते क्या हैं कि हम प्रत्येक डिस्टेंस को, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहाँ से नापते हैं हम? पोल से नापते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दें कि सारे डिस्टेंसेस को हम कहाँ से नापेंगे? पोल से। और इसमें कुछ टर्म है हमें जैसे जानना होगा, जैसे कुछ टर्म के बारे में हम देखेंगे। कुछ टर्म है जैसे u देखेंगे, v के बारे में हमें जानना है, और hi, ho। u क्या है प्यारे बच्चों? तो u है इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। hi क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज। और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देख सकते हैं HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI हाइट ऑफ इमेज। और यहाँ पे U क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाए, किसको इमेज डिस्टेंस लिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ABCD तो पता होगा। तो ABCD में सबसे पहले आता है U, उसके बाद आता है V। तो U को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। U सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर इमेज बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इमेज बनता है। उसी तरीके से पहले U आया, उसके बाद V आया। पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद इमेज आया। तो अब मुझे लगता है कि आप इसे नहीं भूलेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? U को, और इमेज डिस्टेंस बोलते हैं हम V को। क्लियर है? तो अब आ जाइए साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन प्यारे बच्चों कि हमें प्रत्येक डिस्टेंसेस को, चाहे u हो, v हो, ठीक है ना, इन सबको कहां से नापना है? चाहे f हो, r हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, फोकल लेंथ हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, एवरी डिस्टेंसेस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दिस इज द साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो यहां पोल है, तो पोल से हमने क्या किया? हमने फोकल लेंथ। अब देखिए हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर। अभी सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आपको पता है किधर होता है? लेफ्ट साइड में। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में बात करें तो वो राइट साइड में होता है। इसीलिए, और यहाँ साइन कन्वेंशन में एक और आप यहाँ पे एक चीज और समझिए, एक्सिस के बारे में देखिए। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया पोल। ओरिजिन पे हम क्या रख देंगे? पोल को रख देंगे। और जितने भी डिस्टेंस ओरिजिन के राइट साइड में हम नापेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्लस। और जितने भी डिस्टेंसेस नेगेटिव साइड में नापेंगे, ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस के नेगेटिव में नापेंगे या लेफ्ट साइड में नापेंगे उसको हम कह देंगे नेगेटिव, माइनस। और जितने भी डिस्टेंसेस, याद रखिए प्यारे बच्चों, जब एक्स एक्सिस को आप देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, तो यहां पोल को देखना है। पोल के इधर पॉजिटिव, पोल को इधर नेगेटिव। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। जब आप
वाई एक्सिस को देखेंगे, ये क्या है, वाई एक्सिस है। जब आप वाई एक्सिस को देखेंगे तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस ऊपर, ऊपर कहीं भी हो, चाहे पोल के इधर हो चाहे पोल के इस साइड हो, कहीं भी हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस है, नीचे डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द कोर पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। यहां देखिए, यहां पे क्या हो गया, पोल। तो यहां पे हमें पता है कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव साइड में होता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस तो नेगेटिव साइड में होता है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये पोल के इधर मेजर किया जा रहा है। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल कंसीडरिंग पोल एज अ ओरिजिन। पोल को हम क्या लेके चलेंगे, एज अ ओरिजिन ट्रीट करेंगे। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, माइनस यू, ये क्या हो गया, माइनस एफ, ये क्या हो गया, माइनस वी, ये क्या हो गया, माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। ये हम कहां से कंसीडर किए हैं, ये प्यारे बच्चों फोर्थ केस है। अब अगर आपको याद हो गया हो केस तो आपको याद होगा, ये सॉरी फोर्थ केस नहीं, ये है आपका, ये आपका है ये आपका है सेकंड केस, सेकंड केस ऑफ कॉन्केव मिरर। बस हमने एक एग्जांपल लिया, कोई भी केस लेके इसको समझ सकते हैं। हमने सेकंड केस ले लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। ठीक है, यू को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, माइनस यू, यू हमेशा चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा पोल के इधर रखा जाता है, इसलिए ये ऑलवेज वाला कंडीशन है, यू ऑलवेज नेगेटिव। एचओ, एचओ आपको पता है कि हमेशा हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो प्यारे बच्चों हमेशा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर ही तो रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर इरेक्ट है, सीधा है, परपेंडिकुलर है। तो यहां बताया गया है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, अगर ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस साइन कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए एचओ क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी ऑलवेज के कंडीशन में आएगा, ये भी ऑलवेज के कंडीशन में आएगा, क्योंकि ये दोनों केस में क्या हो जाएगा, एचओ पॉजिटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ प्यारे बच्चों दोनों मिरर का अलग अलग होगा। इसका क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं तो आप देख सकते हैं कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पोल के किधर है, पोल के लेफ्ट साइड में है, तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के बारे में, तो इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव बिकॉज इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों स्पेशल केस है किसका, कॉन्केव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, कंसीडर पोल एज अ ओरिजिन, एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, आप पूरी स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में प्यारे बच्चों हम एक स्पेशल केस लेते हैं, कौन सा, सेकंड वाला, फाइनाइट डिस्टेंस वाला। ये कौन सा केस है, केस नंबर 2, फाइनाइट डिस्टेंस। तो
तो फाइनाइट डिस्टेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच में। तो ये मैंने क्या बोला था, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव, एच ओ ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यू, यू क्या है, इमेज डिस्टेंस, इट विल ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ, ये सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर में प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है या जो फोकस होता है वो किधर होता है, राइट साइड में। और आपको बताया गया है साइन कन्वेंशन में ये प्लस माइनस ओरिजिन की इधर जो भी डिस्टेंस नापा जाएगा, ओरिजिन को ही तो हम पोल लेके चलते हैं, पोल की इधर जो भी डिस्टेंस नापा जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में लाई कर रहा है। इसका एफ पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये भी राइट साइड, पोल की राइट साइड में लाई कर रहा है। और यहाँ पे सर ये एच आई प्लस क्यों है, यारी बच्चों यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को देखना है, ना कि पोल को देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखना है हमें, प्रिंसिपल एक्सिस को देखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के इधर हो चाहे इधर कहीं भी हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड हो ऊपर की तरफ तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो ये तो हमेशा इरेक्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब आ जाइए फॉर्मूलेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेस के बारे में। फॉर्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आपका क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं है, क्लास 10th के लेवल में आपको फॉर्मूलेस का डेरिवेशन नहीं करना है, तो आपको बस फॉर्मूलेस डायरेक्ट मेमोराइज करना है। तो हम चलिए लिखते हैं फॉर्मूलेस। तो पहला फॉर्मूला होता है मिरर का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर जहां ये देखिए ये जो लिख दिया है ना, ये दरअसल उसका है मैग्निफिकेशन का, यहाँ पे लिख दिया गया है गलती से, तो आप यहाँ पे फोकस करें। ये क्या हो गया, फोकल लेंथ, ये क्या हो गया, ये दोनों मिरर का है, ध्यान दीजिएगा। मिरर फॉर्मूला मतलब दोनों मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है, जो भी हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा है या बड़ा है। क्लियर है, छोटा है या बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, विथ रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारा इमेज बन रहा है वो इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, वो कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है। और मैग्निफिकेशन ये भी बताता है कि कितना गुना बड़ा है। ठीक है, अगर इनलार्ज है तो कितना गुना इनलार्ज है, अगर छोटा है तो कितना गुना छोटा है, वो कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। तो प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू और m इक्वल टू एच आई अपॉन एच यू, एच आई अपॉन एच यू। ये दो फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे। ये किसके फॉर्मूलेज हो गए, मैग्निफिकेशन के। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू और m इक्वल टू क्या हो गया, एच आई अपॉन एच ओ, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h इज द हाइट ऑफ
इमेज, HO इज द हाइट ऑफ, ओ है ना, HO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, वो मिरर फॉर्मूला हो गया। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें प्लस रखूं किसमें माइनस रखूं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक ट्रिक है ट्रिपल एम का, ट्रिपल एम, ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का ट्रिक क्या कहता है, मिरर का, मिरर का, मिरर का ये जो मैग्निफिकेशन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस होता है, माइनस मतलब नेगेटिव। ये हो गया ट्रिपल एम का। जो बच्चे गोरखपुर के हैं उनको पता है ट्रिपल एम के बारे में, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब जो बच्चे कहीं और से हों, किसी और स्टेट से, तो वो ट्रिपल एम को आप कनेक्ट कर लेंगे अपने स्टेट से, अपने कंट्री से, जहां से कनेक्ट करना हो। तो आपको ये याद रखना है, मिरर में ट्रिपल एम, मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस होता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा मिरर का मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, ये वाला V बाई यू का। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस V बाई यू, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, चाहे हम मिरर पढ़ें चाहे लेंस पढ़ें, दोनों में फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, HI अपॉन HO। तो M इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V बाई यू, M इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V बाई यू। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहां माइनस है, अगर यहां माइनस है तो यहां क्या रहेगा, प्लस। ये ध्यान देंगे, अगर यहां माइनस है तो वहां प्लस। तो आपको मेमोराइज क्या करना है, मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस होता है, तो माइनस होता है तो इसका मिरर फॉर्मूला प्लस होगा। लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा वहां माइनस हो जाएगा। तो ये आप अगर ट्रिक याद रखेंगे तो आप एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को यहाँ प्लस रखना है कि माइनस रखना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। where M is the magnification, HI is the height of object, sorry height of image, HO is the height of object, क्लियर है। अब एक चीज और प्यारे बच्चों, यहाँ जितने भी फॉर्मूलेज हम ले रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जितने भी फॉर्मूलेज हम ले रहे हैं, यहाँ जितने भी टर्म्स ले रहे हैं, ये F हो गया, ये सब सेंटीमीटर में होगा, ये सब किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है सेंटीमीटर में होने का, कि जो हम प्रैक्टिकल में जो हम मिरर यूज करते हैं वो बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है प्यारे बच्चों। ये इतना छोटा होता है कि इसके जो डिस्टेंसेस होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, इसके डिस्टेंसेस को किस में रखा जाता है, सेंटीमीटर में रखा जाता है। इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि ये जो मिरर है, ये मिरर का साइज बहुत छोटा होता है, क्लियर है। मिरर का साइज बहुत छोटा होने की वजह से इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो किस में रखे जाते हैं, सेंटीमीटर में। आप यहां भी सेंटीमीटर में रखेंगे, यहां भी सेंटीमीटर में रखेंगे, क्लियर है। अब यहां प्यारे बच्चों देखिए, मैग्निफिकेशन के आगे कुछ नहीं लिखा है, सेंटीमीटर नहीं रखा है। इसका यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका यूनिट ऑफ क्या होगा, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब जरा देखिए, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों क्या है, डिस्टेंसेस है। अगर दोनों डिस्टेंसेस हैं तो क्या होगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया क्या, HI अपॉन HO, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई भी आप फॉर्मूला लें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो इसका यूनिट क्या हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, यूनिट लेस। इसका यूनिट ही नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका यूनिट ही नहीं होगा, क्लियर है। अब अगली स्लाइड पे हम आते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ M एंड नेचर ऑफ इमेज। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ M, M का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो M के कुछ वैल्यूज आएंगे और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा इमेज इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज है, सॉरी सेम साइज है या डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है।
हम ये चीजें बस सिंपली उसके वैल्यूज को देख के हम बता सकते हैं। तो चलिए हम पहला वैल्यूज लिखते हैं। तो पहला वैल्यूज क्या होगा, अगर m का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा है, अगर m का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो हमारा जो इमेज आएगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड। उसका नेचर क्या होगा, डिमिनिश्ड। दूसरा, m की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे ये क्या है, ये है सेम साइज, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा इनलार्ज। क्लियर है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बताता है कि हमारा इमेज क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट है तो क्या होगा, वर्चुअल। अगर m की वैल्यू m की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो ये हमारा बताएगा कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड का भाई क्या होता है, रियल, ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा ये कंडीशंस हैं तो इन कंडीशंस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो इमेज है उसका नेचर क्या है, डिमिनिश्ड है कि सेम साइज है कि इनलार्ज है कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। क्लियर है। तो ये प्यारे बच्चों हम लोग इसको देख के समझ सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, m की वैल्यू +2। m की वैल्यू +2 क्या बता रहा है, यहाँ पे यार बच्चों दो चीजें छिपी हैं। एक तो यहां से इन तीन चीजों से एक हम कंक्लूजन निकालेंगे और इन दो चीजों से एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें छिपी हुई हैं। एक m का वैल्यू क्या है, +2 है, तो प्लस क्या बताता है, प्लस बताता है प्यारे बच्चों, प्लस बताता है कि जो हमारा इमेज है वो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट है मतलब वर्चुअल है। और ये जो 2 बताता है, ये 2 क्या बता रहा है, 2 m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये क्या बताता है, इनलार्ज। तो यहां से m की वैल्यू से हम दो चीज सीखने को मिलेगा, दो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। m का वैल्यूज आएगा एक, +2 +3 -1 -0.5। तो ये सारी चीजें हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया, प्लस क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इरेक्ट प्लस वर्चुअल, और 2 क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा इमेज जो कैसा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। मैं साइड हट जा रहा हूं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्यारे बच्चों साइन कन्वेंशन देख लिया। साइन कन्वेंशन में हमने देखा कि प्रत्येक डिस्टेंसेस को हम कहाँ से नापेंगे, पोल से। अदर चीजें भी हमने देखा। इसको आप बहुत अच्छे से, आप वीडियो को एक बार ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार जरूर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कराएगा। ये सेकंड कॉन्वेक्स मिरर हमने देख लिया। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने मिरर फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ इमेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। ठीक है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों आएगा न्यूमेरिकल का सेशन, जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोस बनेगा वो दरअसल फुल्ली न्यूमेरिकल बेस पे होगा, जहां आपका क्लियर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको फिलहाल नहीं समझ में आया, सपोज करिए आपको 90% समझ में आया, तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।